सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 6.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। अब ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 है। अब इसमें आपको इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बीपीटी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ बीपीटी क्या है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा सा उसको बेसिक्स तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस वाली एक्सरसाइज के भी बेसिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पेज ले लेता हूं और मैं आपको समझाता हूं बीपीटी क्या होता है। ठीक है, मैंने पेज लिया और आप समझो। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये पार्ट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, बीसी जो लाइन है, यानी कोई भी लाइन, जैसे अभी मैं बीसी को ले रहा हूं, तो बीसी के लाइन मैंने कहीं से एक लाइन खींची पैरेलल, इसको मैंने बोल दिया एक्स और इसको मैंने बोल दिया वाई। ठीक है, ये लाइन बीसी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है, यानी बीसी जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स वाई लाइन के। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो होता क्या है? तो होता है सर ए बाई अपॉन बाई सी का रेशियो ए एक्स अपॉन एक्स बी के रेशियो के बराबर होता है। मतलब सर ये वाला छोटा पोर्शन अपॉन छोटा पोर्शन रखा जाए, इक्वल में रख दिया जाए ए एक्स और बी बाई रख दिया, सॉरी एक्स बाई रख दिया जाए, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे मैं चेक करता हूं, मैंने लिखा ए बाई अपॉन बाई सी इक्वल होगा ए एक्स अपॉन एक्स बी के। ये बात क्लियर है? जैसे दोबारा समझते हैं, ये एक ट्रायंगल है, मैंने बोल दिया ए बी सी, इन दोनों पॉइंटों को बोला मैंने एम एन। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इसका रेशियो यानी ए एम अपॉन एम बी किसके बराबर होगा? ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन सी के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो दिस अपॉन दिस, यानी छोटा पोर्शन अपॉन छोटा पोर्शन इक्वल होता है ये वाला छोटा पोर्शन अपॉन ये वाला छोटा पोर्शन। क्लियर है? अच्छा, और कुछ भी होता है? और भी होता है सर, ये वाला छोटा पोर्शन अपॉन ये बड़ा पोर्शन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखो ये छोटा पोर्शन अपॉन ये बड़ा पोर्शन इक्वल में होता है ये छोटा पोर्शन अपॉन ये बड़ा पोर्शन। मतलब क्या सर? ए से बाई अपॉन फिर ए से सी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? ये होगा ए से एक्स अपॉन एक्स से बी। ये बात समझ में आई? एक बार और समझ लिया दोबारा से। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने इसका नाम एक्स बाई जेड रख दिया, ये बीच में एक लाइन है, इसको मैंने बोल दिया एम और इसको मैंने बोल दिया एन। तो यानी सर ये तो होता है ये छोटा अपॉन ये छोटा इक्वल ये छोटा अपॉन ये छोटा, ये तो होता ही है। ये भी होता है सर, ये छोटा अपॉन बड़ा भी होता है, यानी ए एम सॉरी एक्स एम अपॉन एक्स से जेड इक्वल ये छोटा यानी एक्स एन अपॉन ये बड़ा एक्स बाई। ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा पहला ये हो गया दूसरा ये हो गया, एक और होता है, बस तीन होते हैं। तो सर पहले छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा हो गया, छोटा अपॉन बड़ा, फिर छोटा अपॉन बड़ा हो गया। ऐसा भी होता है सर बड़ा अपॉन ये छोटा और बड़ा अपॉन ये छोटा। बिल्कुल ये भी होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूं आपको। यानी ये बड़ा अपॉन ये छोटा, फिर ये बड़ा अपॉन ये छोटा, यानी बड़ा मतलब ए सी अपॉन ये छोटा बाई सी इक्वल होगा यहां से यहां तक बड़ा ए बी अपॉन किसके बराबर? एक्स बी। ये बात क्लियर है? ठीक है, एक ट्रायंगल और बना के दिखा देता हूं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रख दिया एक्स वाई जेड, इसका नाम रख दिया मैंने इसका नाम रख दिया एम और एन। ठीक है, तो सर ये तो होता ही है छोटा अपॉन छोटा, ये वाला छोटा अपॉन ये छोटा। ठीक है, ये वाला छोटा अपॉन ये बड़ा और ये वाला छोटा अपॉन ये बड़ा। ये भी होता है सर, ये वाला बड़ा अपॉन ये छोटा और ये वाला बड़ा अपॉन ये छोटा। ठीक है, तो कैसे? ये वाला बड़ा यानी एक्स बाई अपॉन ये छोटा मतलब एम बाई इक्वल ये बड़ा मतलब एक्स जेड और ये छोटा मतलब एक्स जेड, ये क्या एन जेड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज याद रखना कि सर अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये रेशियो बराबर होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होएगा कि सर ये रेशियो बराबर है, तो फिर हम ये भी कह पाएंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर मैंने बोल दिया कि सर ए बाई, यहां से ए बाई अपॉन बाई सी और ए एक्स अपॉन एक्स बी के बराबर है,
तो अगर ऐसा लिखा आता है तो फिर मैं ये भी बोल दूंगा सर ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तभी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर ये रेशियो बराबर है तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर ये लाइनें पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होगा। बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। इस वाले पेज को हटाते हैं यहां से, ठीक है, पीछे वाले पेज पे जाते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा कलर रेड से करते हैं, चलो गौर से देखो। ये दिया हुआ है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी बीसी जो लाइन है वो डीई के पैरेलल है, डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, फिर ये वाला अपॉन ये वाला और ये वाला अपॉन ये वाला रेशियो बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो सर लिख देते हैं कौन सा, एडी अपॉन डीबी, अपॉन डीबी इक्वल होना चाहिए सर एई अपॉन ईसी, अपॉन ईसी लिख देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ठीक है। एडी की वैल्यू बताओ, एडी की वैल्यू सर 1.5, ठीक है। डी बी की वैल्यू कितनी है 3, ओके। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, और ईसी की वैल्यू कितनी है, ईसी नहीं दे रखा सर, तो ईसी को ईसी लिख देते हैं ठीक है। अब ये सॉल्व करना है तो काम करो, इसको पलट लो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, ये ऊपर जाएगा यानी 3 ऊपर और 1.5 नीचे, ऐसे ही ईसी ऊपर और 1 नीचे, इस 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे सर, एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 30, 2 बार कट गया, तो ईसी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2, ईसी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं। तो अब मैं लिखता हूं, गौर से देखो, यहां पर भी यही काम है दोनों क्वेश्चंस में, ये वाली लाइन यानी बी सी जो लाइन है वो डीई लाइन के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा सर, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला, यानी छोटा अपॉन छोटा इक्वल छोटा अपॉन छोटा, तो छोटा अपॉन छोटा यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के बराबर, ठीक है। लिख देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ठीक है। एडी की वैल्यू बताओ सर, नहीं दे रखी। डीबी की वैल्यू बताओ, डीबी की वैल्यू है 7.2 इक्वल एई की वैल्यू 1.8, ठीक है। और ईसी की वैल्यू, ईसी की वैल्यू 5.4, ठीक है। अब सर अगर हमें ये चाहिए, ये वाला पॉइंट एडी की वैल्यू चाहिए, तो ये यहां से हटाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, तो ये जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। इधर क्या बचा बेटा, एडी, एडी। अब गौर से देखो, इसमें एक के बाद डेसिमल, इसमें भी एक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, ठीक है। सर इसका डेसिमल कैसे कटेगा, इसका तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। यानी ये हो गया 18, ऊपर हो गया 72, नीचे हो गया 54 और 10, 18 से 3 बार कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, अब 10 से इसमें डिवाइड लगा देंगे, तो एडी का जो वैल्यू है, एडी का वैल्यू 24/10 यानी 2.4 आ गया। क्लियर है? ये आ गया हमारा फर्स्ट के दोनों टॉपिक हो गए, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, चलिए ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, E and F are the point on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल क्या है PQR, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि PQ की साइड पर एक पॉइंट E है, तो PQ की साइड पर कोई पॉइंट मैंने ले लिया E, ठीक है। PR की साइड पर है F, PR की साइड पर मैंने कोई ले लिया F, मैंने दोनों को मिला दिया, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो एक मिनट जस्ट, चलिए गौर से देखो, ये दे रखा पीई का वैल्यू दे रखा 3.9, पीई यानी ये 3.9 दे रखा है। ई क्यू दे रखा 3, ई क्यू दे रखा है 3, यहां से यहां तक 3। अच्छा, पी एफ दे रखा 3.6, पी एफ 3.6। अच्छा, एफ आर दे रखा 2.4, ये दे रखा 2.4। इन्होंने पूछा है ये बताओ ये लाइनें पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, तो सर पैरेलल लाइन पता है कैसे होंगी, कौन कौन सी लाइन को पूछ रहा है, ये वाली, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो सर अगर इनका रेशियो बराबर आ जाता है तो मैं बोल दूंगा ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करें, हम लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल, यहां से तक छोटा यानी पी एफ अपॉन ये वाला छोटा एफ आर, ठीक है। ऊपर से लिख देते हैं सर 3.9, इसकी वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल यहां से 3.6 और एफ आर 2.4, ठीक है। चलिए सर पॉइंट हटा लें, अब इसका पॉइंट हटाएंगे, एक मिनट,
हाँ, तो इस वाले का पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 0 आ जाएगा। ये वाला एक के बाद, ये वाला भी एक के बाद, ये वाले पॉइंट ऐसे हट जाएंगे। यानी ये हो गया 39/30 इक्वल 36/24। काट लेते हैं बेटा इनको, ठीक है। इसको काटते हैं 3 से, 3 बन जाए 3, 3 3 जाने, 3 से काटते हैं, ये भी 10 आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे काटते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं। 4 सिंह 24, 4 नीम 36, 3 से काट देते हैं फिर इसको। 3 तिया 9, नहीं 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है बेटा। ये देखो, ये 3/2 और ये 13/10, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं? इस कंडीशन में पैरेलल हो सकती हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे सर P, कौन कौन सी लाइन, सॉरी E F लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल है ना, ये लिख देंगे नॉट पैरेलल टू कौन सी वाली लाइन, QR। इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं होगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला कर लेते हैं, ये वाला। तो इन वैल्यूज को हटा लेते हैं यहाँ से, कौन सी वाली वैल्यूज, ये 3.9, यहाँ से ये वाली वैल्यू, यहाँ से ये वाली वैल्यू और यहाँ से 2.4, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर PE दे रखा है 4, PE यानी ये 4 दे रखा है, ठीक है। QE दे रखा 4.4, 4.5, QE यानी 4.5 ये दे रखा है, ठीक है सर। PF 8 दे रखा, PF 8 दे रखा है, ठीक है। RF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। सर वही काम अपना है दोबारा से, ठीक है। रेशियो रखते हैं दोबारा से, क्या PE अपॉन EQ इक्वल क्या हो जाएगा, PF अपॉन FR, ठीक है। पहला वैल्यू 4/4.5 इक्वल 8/9। सर इधर से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं किससे, 5 से काट लेते हैं। 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40। तो सर इधर भी 8/9 और उधर तो 8/9 है ही है, ठीक है। तो लिख देंगे सर कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, ये दोनों। EF यानी EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन को करने से करना है तो फिर दोबारा से इन वाले पॉइंट को हटा देते हैं या दोबारा से इसी में रखेंगे। चलो, तो अब की बार क्या बोला, PQ दे रखा है 1.28, PQ, अरे ये पूरा दे रखा है अब की बार 1.28, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या है, PR दे रखा है, PR ये पूरा इधर वाला कितना दे रखा है, 2.56, ठीक है। फिर दे रखा PE यानी ये वाला छोटा वाला दे रखा है कितना, 0.18, ठीक है। और PF दे रखा है 0.36, PF ये 0.36। कौन से देखो बेटा, छोटा अपॉन बड़ा रेशियो बनना है ना, ठीक है। तो लिखेंगे बाय BPT रेशियो रखते हैं। पहला लिखेंगे छोटा यानी PE अपॉन फिर बड़ा PQ इक्वल ऊपर छोटा यानी PF अपॉन बड़ा PR, ठीक है सर। वैल्यू रख लेते हैं। PE की वैल्यू कितनी है, 0.18 अपॉन PQ की वैल्यू 1.28, ठीक है। इक्वल F ये वाला F क्या करना, PF कितना 0.36, अच्छा। और FR कितना है, FR है 2.56। सर इधर भी 2 के बाद इधर भी 2 के बाद डेसिमल हट गया, इधर भी 2 के बाद इधर भी 2 के बाद डेसिमल हट गया, ठीक है। चलो अब इसको ऊपर से काट लेते हैं। 18 से इसको काटा, 18 कम 18, 18 से 2 बार 36, ऐसे 128 से एक बार और 128 दूनी ये, ठीक है। ये 1/1 आ गया, ये 2.2, ये 1/1 आ गया, ठीक है। ये भी बराबर आ गया। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये लाइनें भी पैरेलल हो जाएंगी, यानी EF इज पैरेलल टू QR। दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों के रेशियो बराबर है तो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इफ LM इज पैरेलल टू CD। LM कहाँ है, LM ये रहा LM, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, CB यानी BC ये वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब गौर से देखो, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला है ना, दिख रहा है ना। अगर सर ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बाय BPT से क्या लिखेंगे सर, AM छोटा अपॉन फिर छोटा
एम बी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर छोटा अपॉन छोटा लगाया करो, इक्वल ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, आगे बोला है इन्होंने एल एन जो है वो पैरेलल है सी डी के। एल एन ये देखो, एल एन ये है और सी डी ये है। गौर से देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एक ट्रायंगल, ये वाला है ना, एक ट्रायंगल है ये वाला। इसमें ये दोनों लाइन है पैरेलल दिखा रहा है, ये दोनों लाइन है पैरेलल है, तो फिर इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। कौन कौन सा? ये वाला छोटा अपॉन छोटा इक्वल ये वाला छोटा अपॉन छोटा, यानी ए एल, तो ए एल यहाँ लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे एल एन इज पैरेलल टू सी डी ना। सो इसलिए ए एल अपॉन एल सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए एन ये छोटा अपॉन एन डी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। गौर से देखो, पहली और दूसरी में कुछ मैच कुछ हो सकता है। ये देखो, हाँ ये दूसरा क्या है, पहले हाँ ए एल अपॉन एल सी यहाँ देखो, और ए एल अपॉन एल सी यहाँ देखो। देखो ए एल अपॉन एल सी ये इसके बराबर, और ये वाला ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से सर ये दोनों बराबर हैं ऑलरेडी, तो ये इन दोनों को बराबर रख देंगे। ए एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के बराबर। ठीक है चलो, एन डी है ना सर, सही है। अच्छा, ए एन अपॉन एन डी, इन्होंने क्या प्रूफ करवाया, ए एम ठीक है अपॉन ए बी। अरे यार हमने गलती क्या कर दी सर, इन्होंने रेशियो मांगा ही छोटा ए एम अपॉन फिर ए बी मांगा है, ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको, एक मिनट। चलो देखो, इन्होंने क्या मांगा है, ए एम अपॉन ए बी, यानी ए एम अपॉन ए बी छोटा अपॉन बड़ा मांगा है। ठीक है, तो सर जब पहली वाली लाइन है पैरेलल थी, कौन सी, एल एम जो पैरेलल था सी बी के। ठीक है, तो फिर हम इस वाले ट्रायंगल में रखेंगे, ए वाले में। इस बार इसको हटा देते हैं, जस्ट एक मिनट, छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो फिर छोटा अपॉन बड़ा, ये छोटा अपॉन ये बड़ा, यानी ए एम अपॉन फिर ए बी इक्वल, इधर भी फिर ये वाला ए एल छोटा अपॉन बड़ा ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरे वाला क्या लिखा हुआ था सर, एल एन जो था वो पैरेलल था सी डी के। ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एल एन मतलब ये वाला और सी डी मतलब ये वाला, तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये गौर से ट्रायंगल देखो। अब इस वाले ट्रायंगल में ये वाले रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो वही छोटा अपॉन बड़ा लिखेंगे, छोटा ए एल अपॉन ए सी इक्वल होगा ए एन छोटा अपॉन बड़ा ए डी। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब पहले और दूसरे को कंपेयर करो, देखो ए एल अपॉन ए सी, यहाँ भी ए एल अपॉन ए सी। अब ये दोनों बराबर हैं, तो फिर हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। कौन सा लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, हम मैच करते हैं सब, ए एम अपॉन ए बी, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी। क्लियर, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ वाला देखते हैं कैसे करना है। फोर्थ वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डीई इज पैरेलल टू एसी। डीई कहाँ है, डीई ये वाली लाइन इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, तो आपको ना एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल, ये से यहाँ और यहाँ से यहाँ। थोड़ी देर के लिए इन वाली लाइनों को भूल जाना है। ठीक है, बस इतने पर ध्यान दो, ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और बस ये ट्रायंगल है। अब चेक करते हैं क्या मांगा है, बी एफ यानी बी एफ बी एफ है। अच्छा ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन 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 एफ सी, ठीक है, और इक्वल बीई यानी बीई अपॉन ई सी, यानी छोटा अपॉन छोटा मांगा है, साफ साफ बात है तो। ठीक है, छोटा अपॉन छोटा। चलिए देखते हैं, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। मैं लिखूंगा सर गिवन है क्या, डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई जो है वो पैरेलल है एसी के। सो बाय बीपीटी, बाय
पी टी। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन कौन सी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इस इनका रेशियो बराबर होगा कौन सा, छोटा अपॉन छोटा, ए डी सॉरी बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा इधर, इधर बी ई यहीं से यहां तक तो है, तो बी ई इक्वल होगा ई सी के अपॉन ई सी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब लिखते थे दूसरा वाला, सेकंड क्या क्या बने सर, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ठीक है, सो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी कौन कौन सी लाइन पैरेलल है आपकी बार, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया हो जाए। इन्होंने बोला डी एफ यानी ये वाला, और ए ई ये वाली लाइन। तो अब की बार आपको ना इस वाले ट्रायंगल में देखना है, इस वाले ट्रायंगल में, ये इतना इतना ट्रायंगल, बस इस पे गौर देना है। ठीक है, तो इसमें बीपीटी लगाओ, इसमें बीपीटी क्या हो जाएगा, छोटा अपॉन छोटा, यानी ए डी अपॉन डी सॉरी बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल किसके होगा, इक्वल किसके होगा, यहां से यहां कौन सा वाला, ये छोटा यहां है ना, यहां मिल रहा है आपकी बार, तो बी एफ अपॉन एफ ई अपॉन एफ ई। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होगी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को मैच करो, सर पहली और दूसरी में कुछ सिमिलर है क्या, कुछ सिमिलर है, लग तो रहा है, ये देखो ये वाला बी डी डी ए, यहाँ भी बी डी डी ए, तो जब ये दोनों बराबर है तो हम अब की बार इन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से सर इसको और इसके बराबर रख देंगे, तो लिखेंगे बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ इक्वल एफ ई। अब चेक करते हैं क्या प्रूफ कर पा रहा है, देखो जरा, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल है बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, यही मांग रहा है, दोनों आगे, ये हो जाएगा प्रूव्ड। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन कौन सी, DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, DE इज पैरेलल, DE चेक करते हैं, DE कहां, ये वाली लाइन इज पैरेलल है किसके, OQ ये वाली लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो अभी हम किस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, ये दिख रहा है ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, इस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो रेशियो बराबर देखें। अब पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सो दैट क्या मांगा है, इन्होंने मांगा है कि सर ई एफ और क्यू, अब यहाँ छोटा ही छोटा लगाना है, बाद में अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ दे रखा तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं दे रखा तो फिर छोटा कुछ छोटा लगाएंगे। ठीक है, तो लगाएंगे इन ट्रायंगल का नाम बता दो सर, पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ है ना, बाय बी पी टी, बीपीटी से कहा सर छोटा अपॉन छोटा यानी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ। क्लियर है, अच्छा ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। चेक करें कहाँ है डी एफ, ये रहा, देखो ये डी एफ दिख रहा है, ये वाला डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो कौन से, देखो अब की बार इस वाले ट्रायंगल में काम करना है, इस वाले, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में काम करना है, तो इस वाले ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ आर बाय बी पी टी। बीपीटी से क्या लिखेंगे सर, इसका छोटा, ये छोटा अपॉन ये छोटा इक्वल ये छोटा अपॉन ये छोटा, तो पी डी अपॉन डीओ, पी डी अपॉन डीओ इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा पी एफ अपॉन ये छोटा एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब पहले और दूसरे में कुछ सिमिलरिटी देखो जरा, पी डी अपॉन डीओ, यहाँ भी पी डी अपॉन डीओ, तो ये दोनों बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो लिखेंगे है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी से हम इसको और इसको बराबर रख देंगे, तो लिख देंगे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, समझते हैं सर। पीई मतलब
पीई मतलब कहाँ है पी, पीई अपॉन ई क्यू, अपॉन ई क्यू, ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ, पी एफ यहां से यहां तक इतना, और फिर अपॉन एफ आर। सर ये क्या हुआ सर, यहां से यहां का रेशियो और यहां से यहां के रेशियो के बराबर, इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को जो लाइनें मिला रही होंगी ना, वो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल। अरे गौर से सुनो ना, ये वाला रेशियो, ये वाला अपॉन ये छोटा अपॉन ये छोटा और ये छोटा अपॉन ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, इसके, यानी ई एफ, यहां से कौन सी लाइन हो जाएगी, ई एफ इस पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, क्यू आर, ठीक है। और यही प्रूफ करवा रहा था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या लिखा हुआ है, हम जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, लिखा हुआ है इन फिगर, ये वाली फिगर में ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑन ओ, ठीक है, ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्या दे रखा है सर, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। चेक करते हैं, ए बी मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन ए बी लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। तो गौर से देखो इस वाले ट्रायंगल को, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना ट्रायंगल एक, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो, अब क्या छोटा कौन छोटा लगाते हैं, तो सेंटर से लगाते हैं सर। ओ ए पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है सर, ओ पी क्यू में, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लिखेंगे ओ ए यानी ये छोटा अपॉन एपी, अपॉन एपी इक्वल होगा इधर छोटा बी ओ या ओ बी इक्वल होगा बी क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। आगे लिखा हुआ है सर ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, ए सी कहाँ है, ए सी ये वाली लाइन है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए सी ये वाली लाइन, ये ए सी जो लाइन है वो पैरेलल है पी आर के, पी आर ये वाली लाइन के पैरेलल है ना। ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में तो आ रही है दोनों लाइनें, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल में लिख देंगे इन ट्रायंगल, पहले वो लिखेंगे कौन कौन सी लाइन पैरेलल है सर, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ आर पी, ओ आर पी लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या होगा सर, छोटा अपॉन बड़ा, नहीं छोटा अपॉन छोटा, ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी इक्वल किसके होगा, ओसी अपॉन सी आर, ओसी अपॉन सी आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली और दूसरी में कुछ कंपैरिजन करते हैं सर, यहाँ देखो ओ ए अपॉन एपी, यहाँ भी ओ ए अपॉन एपी, तो जब ये दोनों बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से, तो पहली दूसरी इक्वेशन सर इसको बराबर रख देंगे, बी ओ किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ अपॉन बी क्यू इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर। क्या मतलब है इसका, चेक करते हैं इसका मतलब क्या है, बी ओ यानी यहां से यहां तक अपॉन बी क्यू अपॉन ये, यानी ये छोटा अपॉन ये छोटा इक्वल, ये देखो ओसी मतलब यहां से यहां तक, ये छोटा अपॉन सी आर, ये छोटा, अरे गौर से देखो ये छोटा अपॉन ये छोटा और ये छोटा अपॉन ये छोटा, तो ये वाली लाइनें दोनों पैरेलल नहीं हो जाएंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हो जाएंगी, ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। लिख देंगे सो बाय बीपीटी है ना, कौन कौन सी लाइन, और बीसी जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, क्या पूछा था, यही तो पूछा है, बीसी जो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, पहले बना लेते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब एबीसी ट्रायंगल है, अब एबीसी ट्रायंगल में क्या है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड,
ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की वन साइड के मिड पॉइंट, ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब यहाँ होगा, मान लेते हैं इसका नाम एम है, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये साइड यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएंगी, यानी यहाँ से ए से एम और एम से बी तक बराबर हो जाएगी लाइन, ठीक है। इन्होंने बोला मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू, दोबारा पढ़ते हैं, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन खींची जाए सामने, ठीक है, सामने एक लाइन खींची जाए, ऐसे मिला दें, ऑफ अ पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, यानी अगर इस वाली लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, इसके मिड पॉइंट से इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो ये बोला है इसको ही दो पार्ट में बांट देगी, बस ये बताना है। दोबारा समझो, इन्होंने बोला है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल खींची गई है, अगर सर किसी ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इसका मतलब बीपीटी लगेगी, ठीक है। तो लिखेंगे बाय, पहले तो लिखेंगे गिवन, क्या क्या दे रखा है, गिवन, गिवन सर ये लाइन और ये लाइन बराबर है, यानी ए से एम इक्वल है एम से बी, ठीक है, एम से बी, पहले तो ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, तो इसका नाम लिख दूं एम एन, कौन कौन सी, BC इज पैरेलल टू एम एन, तो जब पैरेलल है तो बीपीटी लगेगी, बाय बीपीटी, बीपीटी लगाते हैं सर, छोटा कौन छोटा, यानी ए एम, ठीक है, अपॉन एम बी, एम बी इक्वल यहां से ए एन अपॉन एन सी, ठीक है। अब एक चीज बताओ सर, ए एम और एम बी बराबर है, तो क्या ए एम की जगह एम बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है, तो ए एम की जगह रख दिया हमने एम बी अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन सी, ये कट जाएगा, ये क्या जाएगा, वन इक्वल ए एन अपॉन एन सी और एन सी का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो वन में मल्टीप्लाई होगा तो एन सी हो जाएगा, तो एन सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए एन, क्या मतलब इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है एन से सी तक की जो लाइन है वो बराबर है कितनी, ए से एन तक की लाइन के, यानी ये पॉइंट जो है बिल्कुल बीच में है, बात समझ में आ रही है, दोनों लाइनें कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि एन इज अ मिड पॉइंट, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का जो है वो मिड पॉइंट है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, मिड पॉइंट है यानी बराबर बराबर पार्ट में कट रहा है, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो दोनों बराबर पार्ट में काटेगा, इन्होंने यही पूछा है, ठीक है, अनदर सर बाइसेक्ट, थर्ड लाइन को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी आधा आधा काट देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बनाते हैं, जितना जितना समझ में आता है उतना उतना करते हैं, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसका नाम ए, यहाँ पर बी और यहाँ सी रखा, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं, प्रूव दैट, इसका कोई मतलब नहीं है, बाद में प्रूफ होता ही रहेगा, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं दो साइड्स का मिड पॉइंट, यानी मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं ये एम और इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं ये एन, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल, यानी ये वाला अगर लाइन जोड़ दी जाए, इन्होंने प्रूफ करवाना है कि थर्ड लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी देखो क्या क्या दे रखा है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन दे रखा है सर ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर, यानी ए एम जो है वो बराबर है एम बी के, एंड ए एन जो है वो इक्वल है एन सी के, ठीक है। पहली चीज तो ये दे रखी है, पहली चीज क्या बस यही दे रखी है, ठीक है। तो हम लगाते हैं बीपीटी, लगाते हैं बाय बीपीटी, बीपीटी ना भी लगाएं तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है, यही तो दे रखा है, ठीक है। तो सर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड लगा देते हैं, लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो जब 1 में डिवाइड लगाएंगे सेकंड से, तो ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल ये हो जाएगा एम बी अपॉन हो जाएगा एन सी, ठीक है, एम बी अपॉन एन सी। अभी काम करते हैं बेटा, इनको ना क्रॉस कर लो, यहां से यहां पहुंचा दो, इसको यहां से यहां, तो ए एम अपॉन आ जाएगा नीचे एम बी इक्वल ये यहां पहुंच जाएगा, तो ए एन अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे एन सी। क्या मतलब इस लाइन का, क्या मतलब है देखते हैं, ए एम जो है ए एम अपॉन एम बी, ये छोटा अपॉन छोटा,
इक्वल ए एन, ये छोटा अपॉन एन सी। बेटा अगर इनका रेशियो बराबर आता है तो माना जाता है, बोला जाता है कि ये वाली जो साइड है वो दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्या लिख देंगे, सो एम से जो एन लाइन है वो पैरेलल है बी से सी लाइन के। ठीक है, ये जो लाइन है थर्ड लाइन के पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम की एक खास बात क्या होती है, दो साइडें पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलो तो ये मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया ऐसा। ठीक, मैंने इसका नाम लिखा ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक खास बात याद रखनी है बेटा, जब आप नाम डालें ना, यहाँ पर नेम करें तो वहां ए बी सी यहाँ मत लेकर आना, एक ही तरफ से लिखना होता है, ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही तरफ से लिखें। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन्होंने बोला इन ट्रेपेजियम एबीसीडी लिखा हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ए बी जो है, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के या डी सी के। ठीक है, इन्होंने बोला है एंड इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये डायगोनल होते हैं सर ऐसे बैंड जो तिरछी लाइन जाती है। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों को मिल रहे हैं कहां पर, ओ पॉइंट पर। ठीक है, करना क्या है, सो दैट आपको ये दिखाना है कि ए से ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल ओ सी अपॉन, नहीं ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है, या डी ओ अपॉन सी ओ। ठीक, तो हमें करना क्या होगा बेटा, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन मैं बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ये करना है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको इस वाली लाइन के, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है नीचे, किसी एक लाइन के, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है यहाँ पर। ये लाइन मैंने ओ है, यहाँ मैंने ई लिख देता हूँ, तो ईओ एक लाइन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल खींची है मैंने डी सी के। ईओ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी चाहिए बेटा, क्या कि अगर ये दोनों, ये वाली और ये वाली लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है आपस में। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये इसके भी तो पैरेलल होगी, अरे ये तो ऑलरेडी पहले से पैरेलल थे, ये इसके पैरेलल है तो ये फिर इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस इस पे काम करते हैं। फिर सर ई ओ इज पैरेलल टू डीसी, ई ओ इज पैरेलल टू डीसी, तो इस वाले पे काम करते हैं। यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, वही छोटा अपॉन छोटा। ठीक है, तो कर लेते हैं सर, ए ई लिखेंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी, अपॉन ई डी इक्वल होगा ए ओ अपॉन ओ सी, अपॉन ओ सी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 बन गई। ठीक है, अब सर यही वाली जो लाइन है जो कंस्ट्रक्शन किया था, ये इसके भी तो पैरेलल होगी, ये इस वाली लाइन की भी तो पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखते हैं, तो लिखेंगे जो ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल है ए बी के, ई ओ जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर ये वाले ट्रायंगल में देख लो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये इतना 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 बस इतना। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में काम करो, ए ई अपॉन ई डी इक्वल किसके होगा, बी ओ अपॉन ओडी, अपॉन ओडी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गए। अब पहली और सेकंड में कुछ कंपैरिजन देख लो सर, ए ई अपॉन ई डी इसमें भी है और ए ई अपॉन ई डी इसमें भी है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन में क्या है, ये इसके बराबर हो जाएगा सर, तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ। सर ये बी ओ नीचे चाहिए तो इसको तो क्रॉस कर सकते हैं ना, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, ले आओ यहाँ से, तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ओ सी अपॉन नीचे क्या है ओ डी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ बोलो या ओ सी बोलो बात सेम है। ठीक है, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो मांग रहे थे वो प्रूफ हो चुका है। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, एक बार समझते हैं। द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल अब की बार हमें बोला नहीं है वो क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसी इंटरसेक्ट,
ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी डायगोनल ओ पर काटते हैं, सच दैट इस तरीके से, सो दैट एबीसी इज अ ट्रेपेजियम। इन्होंने एबीसीडी ट्रेपेजियम बताना है, तो मैं एक ट्रेपेजियम ही बना लेता हूँ, बाद में से प्रूफ तो वही करना है। ठीक है, चलो, तो मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी, और ये मैंने लिखा डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब बेटा देखो, जब अगर इन्होंने बोला होता ट्रेपेजियम तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती। अब इन्हें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है, तो फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों लाइनें पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? अभी करते हैं, रुक जाओ, इस लाइन को यहां मिला दो। यार कितनी टेढ़ी मिली है। ठीक, जस्ट एक मिनट, इस लाइन को यहां से उठाओ और यहां मिलाओ, और इस वाली लाइन को यहां से उठाओ और यहां मिलाओ। ठीक है, ये क्या है, डायगोनल, और ओ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब काम करना स्टार्ट करते हैं। बेटा सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना पड़ेगा तुमको, सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं क्या, यहां से यहां से यहां से एक लाइन बनाते हैं जिसका नाम ई है। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं, और वो लाइन अब की बार हमने इसके पैरेलल रखी है, इस वाली लाइन के पैरेलल रखी है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कुछ दिया भी हुआ है, यहाँ गिवन है ये, तो लिख देंगे गिवन। गिवन क्या दे रखा है, एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ, ये गिवन है। ठीक है, चलिए, और कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ये किया है कि सर डी सी डी के पैरेलल एक लाइन खींची है मैंने, ई ओ सी क्या किया है, ई ओ जो लाइन है खींची है वो पैरेलल मैंने डी सी के या सी डी के, जो भी बोलो। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको ऐसे ऐसे, इस वाले ट्रायंगल में गौर से देखो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो छोटा पॉइंट छोटा हो जाएगा, तो कर लेते हैं सर, बाई बी पी टी, क्या ए ई अपॉन ई डी, ई डी, ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक, ये तो इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा सर, गिवन वाले को यहीं लिख देते हैं, गिवन वाले से मैच करने की कोशिश करते हैं जरा। क्या लिखा हुआ है, ए ओ। ठीक है, ए ओ के नीचे ओ सी। मैं काम करता हूँ, एक काम मैं इसमें करता हूँ, ये जो गिवन दे रखा है, गिवन वाले पोर्शन को यहाँ उठा लेते हैं। मैं गिवन वाले पोर्शन को मैंने लिखा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। काम करो, इसको यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कर लो, तो एक्सचेंज करके हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ए ओ के नीचे आ जाएगा ओ सी। ठीक है, इक्वल ये ओ भी यहाँ चला जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा ओ डी या डी ओ बोलो। ठीक है, अब गौर से इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब गौर से देखो, ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, ए ओ अपॉन ओ सी, यहाँ भी ए ओ अपॉन ओ सी, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लिख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट एक मिनट। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से, सर ये तो दोनों ऑलरेडी बराबर हैं, तो इसको बराबर रखते हैं, इसको इसके बराबर, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, इसके बराबर होगा। अच्छा, अब गौर से देखते हैं, ओ बी मतलब ओ बी, यहां से यहां तक की लाइन, ये लाइन ओ बी, ओ डी यहां से यहां तक की लाइन। ठीक है, अच्छा, ए ई यहां से यहां तक, और अपॉन ई डी यहां से यहां तक। गौर से देखो इस वाले ट्रायंगल को, गौर से देखो यहाँ, इस वाले ट्रायंगल को यहाँ गौर से देखो जरा बेटा, ये छोटा वाला रेशियो अपॉन छोटा वाला रेशियो, ये छोटा वाला अपॉन ये छोटा, तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अरे बाबा, ये रेशियो इसके बराबर, ये रेशियो इसके बराबर, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, सर ईओ जो है वो पैरेलल है ए बी के। अब गौर से देखना बेटा, ये ईओ पैरेलल है, ये वाली जो लाइन हमने यहाँ से प्रूफ करी है इसके बराबर। ठीक है, ये लाइन इसके बराबर, और ये लाइन ऑलरेडी इसके बराबर थी, इसके पैरेलल थी। इस वाली लाइन के पैरेलल कौन सी थी, ये वाली, और इसके पहले हमने ये प्रूव कर दिया, तो क्या ये दोनों लाइन पहले नहीं होंगी? बिल्कुल ये हो जाएंगी। तो लिख देंगे, इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन 1 2, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम, तो क्या लिखेंगे सर, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो साफ साफ लिख देंगे डी सी जो है वो पैरेलल होगी ए बी के, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इट इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए एक बार और देखना अच्छे से समझ के आगे बढ़ते हैं फिर आगे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।